वक्त 20 स्कूलों के तलबा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन जो है ये 18 महीने से काम कर रहा। पिछले 18 महीने में हम 10 स्कूलों से शुरू करें, अब 20 स्कूल्स हैं और इसमें लोगों की मदद और डोनेशन से हम जो है काम कर रहे हैं। इस वक्त जो भी तलबा जो सीखे हैं उसका आज डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि दूसरे बच्चों में भी तहरीक पैदा हो और दूसरे बच्चों में भी इनको भी इनामात से नवाजा जा रहा है ताकि बच्चों में जो है जज्बा पैदा हो कि वो भी जो है आके स्टेज पे जो है अपना जो भी सीखे हैं उसका मुजाहरा कर सके। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि आइंदा इसी तरह के प्रोग्राम जो है कम से कम महीने में साल में जो है 3 प्रोग्राम पेश करने का इरादा है हमारा। हर स्कूल में क्या ये स्पेशल क्लास है या फाउंडेशन की तरफ से? फाउंडेशन की तरफ से हर स्कूल में रोज़ाना 7 पीरियड्स चलते हैं और 1st से लेके 7th तक ये तालीम दी जा रही है। इसका एक मुकम्मल जो है सिलेबस है हमारे पास जो है हम स्कूलों में इसको जो है पढ़ा रहे हैं। तो हम स्कूल के साथ जो है एक MOU साइन करते हैं ताकि ये जो है बाद में कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। हम अपने तरफ से आलिम को वहाँ पे जो है भेजते हैं ताकि 7 पीरियड डेली जो है वो ले सके। ये हमारी जो है अब हमारा प्रोग्राम 50 स्कूल करने का है जिसके लिए हम कोशिश हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन अगर आ जाएं तो हम 50 स्कूल तक इसको वसअत देंगे। दीनी तालीम फराहम करने की जिम्मेदारी पहले तो वालिदैन पर होती है, फिर स्कूलों पर होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमान बच्चे आला तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, लेकिन दीनी तालीम से उनकी वाक़ियत न होने के बराबर है। ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि उसको दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। इस मकसद से ही हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है और इस फाउंडेशन की जानिब से एक टीचर इस्लामिक एजुकेशन के एक स्कूल को डिप्यूट किए जाते हैं जो सुबह से शाम तक 7 पीरियड लेकर हर क्लास को रोज़ाना एक सिलेबस मुकर्रर है। वो सिलेबस के मुताबिक किताबें मुकर्रर हैं, वो किताबें पढ़ाते हैं और ये टारगेट है कि पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक जब वो तकमील करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन की बुनियादी मालूमात पूरी तरह से बच्चों को हासिल हो जाएगी। ये एक इब्तदाई कोशिश शुरू की गई है और ये जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं ये भटकल की तैयार करदा मौलाना अली मियां नदवी साहब की सरपरस्ती में ये किताबें बहुत ही जामे और दीनियात के सब्जेक्ट पर बेहतरीन किताबें हैं। और ये जो काम फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है इसमें स्कूलों की तरफ से बहुत बड़ा ताउन हो रहा है। तो स्कूल और फाउंडेशन मिलकर इस कमी को पूरा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दीनी तालीम हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन ने ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जहाँ बाज़ाब्ता दीनी तालीम का इंतज़ाम नहीं है वहाँ दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जाए। और इस काम को मुनज़्ज़म तौर पे करने के लिए जनाब सैयद रहमतुल्लाह साहब, जनाब गुलाम यज़दानी साहब, जनाब बाकर साहब और जनाब मोहतरम नुमान साहब वग़ैरह ने एक कारवां बनाया और ये काम माशाअल्लाह मुनज़्ज़म अंदाज में कदीम शहर में और जदीद हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक तहरीक की शक्ल में, एक तंजीम की शक्ल में अंजाम पा रहा है। उनका प्रोग्राम ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिनके पास बच्चे मौजूद हैं, फाउंडेशन ऐसे एग्जिस्टिंग स्कूलों में अपना प्रोग्राम चला रहा है। इसलिए फाउंडेशन को ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को एक जगह जमा किया जाए,
बल्कि वो अपनी दुनियावी तालीम को जारी रखते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने इमारतों में हमारे एक मुदर्रिस दीनी तालीम देने वहाँ जाते हैं और फाउंडेशन वो मुदर्रिस की तनख्वाह अदा करता है और दीनी तालीम को मुनज़्ज़म करने के लिए बाज़ाब्ता उलमा की कमेटी है जिसकी निगरानी में ये काम अंजाम पा रहा है। तो स्कूल से आप लोग को ही मतलब तनख्वाह नहीं दी जाती जो मदरसे में पढ़ाने जाते हैं? चूँकि इस काम को बहुत बड़े पैमाने पे करना है और जाहिर है कि इस पर बहुत बड़ा सरफा है, इसलिए फाउंडेशन ने ये तय किया कि ऐसे स्कूल जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे एक दीनी मदरस की आधी तनख्वाह जो है वो ली जाए और दूसरा हिस्सा यानी दूसरा आधा जो है वो फाउंडेशन अदा करे। लेकिन ऐसे स्कूल जिनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है तो वहाँ फाउंडेशन 100% मदरस की तनख्वाह अदा करता है।